हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरी यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास की स्रोत के वर्णन कैसा हुआ है। भारतीय इतिहास की स्रोत का वर्णन आज हम डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद में पीवाईक्यू क्वेश्चन भी करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। कल हमने डिस्कस किया था प्राचीन भारत के बारे में। आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के स्रोत के वर्णन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एनीवन कोई भी एग्जाम है उसके लिए इक्वली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी की डिटेल क्लास यहाँ पर प्रोवाइड हो रही है। थ्योरी क्लासेस हैं, तो आप लोग इसको मिस मत कीजिए। एनीवन आप कोई भी एग्जाम की कंपटीशन की एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन पुटअप ही होते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के निम्नलिखित कितने स्रोत हैं। तो भारतीय इतिहास के निम्नलिखित 3 महत्वपूर्ण स्रोत हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में। तो प्राचीन भारतीय इतिहास की कितने महत्वपूर्ण स्रोत हैं? 3 महत्वपूर्ण स्रोत हैं। वो कौन कौन से हैं? पुरातात्विक स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत हैं और विदेशी यात्रियों के विवरण हैं। 3 स्रोत हैं, पुरातात्विक हैं, साहित्यिक हैं और विदेशी यात्रियों के विवरण हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पुरातात्विक स्रोत के बारे में। डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पुरातात्विक स्रोत है क्या। देखिए दोस्तों, प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए पुरातात्विक सामग्रियाँ सर्वाधिक प्रमाणिक हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? तो इसके अंतर्गत जो अभिलेख हैं, सिक्के हैं, स्मारक हैं, भवन हैं, मूर्तियाँ, चित्रकला, ये सब जो है पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। अब हम पहले बात करेंगे अभिलेख के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? अभिलेख के बारे में। अभिलेख है क्या? अभिलेख है क्या? पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख है। प्राचीन भारत के अधिकतर अभिलेख जो है वो पसार शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों तथा प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण हैं। सर्वाधिक प्रयोग अभिलेख जो है वो मध्य एशिया के बोगज कोई नामक स्थान से लगभग 1400 ईसा पूर्व के मिले हैं। इस अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण और नक्षत्र आदि वैदिक देवताओं के नाम भी मिलते हैं। तो भारत में अगर पूछेंगे कि भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किसका है, तो भारत में सबसे प्राचीन जो अभिलेख है वो किसका है? अशोक का है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किसका है। तो भारत में सबसे प्राचीन जो अभिलेख है वो अशोक का है। आगे देखते हैं जो 300 ईसा पूर्व के लगभग है। जो 300 ईसा पूर्व के लगभग है। मास्की, गुर्जरा, निट्टूर और उदयगोलम। मास्की, गुर्जरा, निट्टूर और उदयगोलम प्राप्त अभिलेखों में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है। इन अभिलेखों से अशोक के धर्म और राजस्व के आदर्श पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। तो अशोक की किस अभिलेख में किस आदर्श पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है? तो धर्म और राजस्व पर। किस पर? धर्म और राजस्व पर। अशोक के अधिकतर जो अभिलेख हैं वो किस लिपि में है? तो ब्राह्मी लिपि है। अशोक की अधिकतर लिपि किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि है। केवल जो उत्तरी पश्चिमी भारत के कुछ अभिलेख जो हैं वो खरोष्टी लिपि में है। यहीं पर बात करते हैं खरोष्टी लिपि। खरोष्टी जो लिपि है वो कैसे लिखी जाती है? तो खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है खरोष्टी लिपि। लघुमान और शरीकुना से प्राप्त अशोक के अभिलेख यूनानी तथा आर्मेयिक लिपियों में हैं। इस प्रकार अशोक के अभिलेख मुख्यतः ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी और आर्मेयिक लिपियों में मिले हैं। तो अशोक के अभिलेख मुख्यतः किस किस लिपियों से मिले हैं? तो ब्राह्मी लिपि से मिले हैं, खरोष्टी लिपि से मिले हैं, यूनानी लिपि से मिले हैं और आर्माइक लिपियों से मिले हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा अब प्रारंभिक अभिलेख जो है वो गुप्त काल से पूर्व प्राकृतिक भाषा में है, किंतु गुप्त तथा गुप्तोत्तर काल के अधिकतर अभिलेख जो हैं वो संस्कृत में है। कुछ गैर सरकारी अभिलेख जैसे कि यवन राजदूत हेलियोडोरस का जो वेशनगर जो विदिशा में है प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख, जिसमें 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में भागवत धर्म के विकसित होने के साक्ष्य मिले हैं। चलिए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश के एरड़ से प्राप्त बराह प्रतिमा पर हूणराज तोरमाड़ के लेखों का विवरण है। सबसे अधिक अभिलेख कहाँ पर है? तो सबसे अधिक जो अभिलेख हैं वो कहाँ पर मिले हैं? मैसूर में मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं? सबसे अधिक जो अभिलेख हैं वो मैसूर में मिले हैं। ओके, आगे देखते हैं। पर्सिपोलिस और बेहिस्तून अभिलेखों से पता चलता है कि ईरानी सम्राट दारा ने सिंधु नदी के घाटी पर अधिकार कर लिया था। किसने? दारा ने सिंधु नदी की घाटी पर अधिकार कर लिया था। दारा से प्रभावित होकर ही अशोक ने अभिलेख जारी किया। दारा से प्रभावित होकर अशोक ने क्या किया था? अभिलेख को जारी करवाया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसप ने ब्राह्मी लिपि में लिखित अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को किसने पढ़ा था? तो सर्वप्रथम अशोक का जो अभिलेख है जो ब्राह्मणी लिपि में लिखित है
उसको सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था? 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसप ने ब्राह्मी लिपि में लिखित जो अशोक के अभिलेख हैं इसको पढ़ा था। अब बात करते हैं दोस्तों सिक्के के बारे में। हमने डिस्कस कर लिया अभिलेख के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे सिक्के के बारे में। ये सिक्के क्या हैं? देखिए, सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र कहते हैं। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र कहते हैं। पुराने सिक्के तांबा, चांदी, सोना और शीशा धातु के बनते थे। जो पुराने सिक्के थे वो तांबा, चांदी, सोना और शीशा धातु के बनते थे। पकाई मिट्टी के बने सिक्कों के साँचे ईसा की आरंभिक 3 सदियों के हैं। इनमें से अधिकांश साँचे कुषाण काल के हैं। अगर पूछेंगे कि जो पकाई मिट्टी के बने सिक्के होते थे, इनका जो अधिकांश साँचा था किस काल का था? तो कुषाण काल का था। आरंभिक सिक्कों पर चिन्ह मात्र मिलते हैं, किंतु बाद के सिक्कों पर राजाओं और देवताओं के नाम तथा तिथियां भी उल्लिखित मिलती हैं। बात करते हैं आहा सिक्के के बारे में। तो आहा सिक्के इसी को पंचमार्क सिक्के भी बोलते हैं। आहा सिक्के को ही पंचमार्क सिक्के भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। भारत के प्राचीनतम सिक्के कौन है? तो आहा सिक्के हैं। इसी को पंचमार्क सिक्के भी कहते हैं, जो कि 5वीं सदी ईसा पूर्व के हैं। ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण भारतीय भाषाओं में इन्हें आहत मुद्रा कहते थे। भारतीय भाषाओं में क्या कहते थे? आहत मुद्रा कहते थे। आहत मुद्राओं की जो सबसे पुरानी निधियां हैं, होर्डर्स, पूर्वी उत्तर प्रदेश और मगध से मिली हैं। कहाँ पर? पूर्वी उत्तर प्रदेश और मगध से मिली हैं। आरंभिक सिक्के अधिकतर चांदी के होते थे। आरंभिक सिक्के अधिकतर किसके होते थे? तो चांदी के होते थे, जबकि तांबे के सिक्के बहुत कम मिलते थे। सबसे ज़्यादा सिक्के किसके मिलते थे? तो सबसे ज़्यादा सिक्के जो है वो चांदी के मिलते थे, तांबे के बहुत कम मिलते थे। ये जो सिक्के थे इसको पंचमार्क सिक्के भी कहलाते थे। इन सिक्कों पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्रन आदि आकृतियाँ बनी होती थी। आहा सिक्कों पर बने निशान इस प्रकार से हैं, देख सकते हैं। आहा सिक्कों पर जो निशान बनते थे ना वो ये हैं। पेड़ हो गया, मछली हो गया है, और सांड, हाथी, अर्धचंद्र, ये सारे सिक्कों पर सिक्कों पर ये सारी आकृतियाँ बनी होती थी। आहा सिक्कों पर बने निशान इस प्रकार हैं। जो आहा सिक्कों पर बने निशान होते थे वो इस प्रकार थे, देख सकते हैं आप लोग। सर्वाधिक सिक्के जो थे वो मौर्योत्तर काल में मिले हैं। सर्वाधिक सिक्के किस काल में मिले हैं? तो मौर्योत्तर काल में मिले हैं। सर्वाधिक जो सिक्के हैं वो मौर्योत्तर काल में मिले हैं, जो मुख्यतः शीशे, चांदी, तांबा और सोने के हैं। शीशे, तांबा, चांदी और सोने के हैं। सातवाहनों ने शीशे तथा गुप्त शासकों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए। तो सातवाहनों ने शीशे के और गुप्त शासकों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए। सर्वप्रथम लेख वाले स्वर्ण सिक्के हिंद यूनानी, जिसको इंडो ग्रीक कहते हैं, शासकों ने चलवाया था। तो सर्वप्रथम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर्वप्रथम लेख वाले स्वर्ण सिक्के किसने चलवाए थे? हिंद यूनानी शासकों ने चलाया था, या फिर इंडो ग्रीक। हिंद यूनानी, इंडो ग्रीक दोनों में से एक भी दे सकते हैं। ऐसे कन्फ्यूजन करने के लिए आपको दो सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं। देखिए, हमने बात किया अभिलेखों के बारे में, हमने डिस्कस किया सिक्के के बारे में। अब दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं मूर्तियों के बारे में। किसके बारे में? अब हम डिस्कस करेंगे मूर्तियाँ के बारे में। चलिए देखते हैं मूर्तियाँ क्या हैं। मूर्तियाँ, प्राचीन काल में मूर्तियों का जो निर्माण था वो कुषाण काल से आरंभ होता है। किस काल से? तो प्राचीन काल में मूर्तियों का जो निर्माण है कुषाण काल से आरंभ होता है। कुषाण, गुप्त तथा गुप्तोत्तर काल से निर्मित मूर्तियों के विकास में जन सामान्य की धार्मिक भावनाओं को विशेष योगदान रहा है। कुषाणकालीन गंधार कला पर विदेशी प्रभाव है, जबकि मथुरा कला पूर्णतः स्वदेशी है। बरहुत, बोध गया और अमरावती की मूर्ति कला में जनसाधारण के जीवन की सजीव झांकी मिलती है। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों स्मारक और भवन के बारे में। किसके बारे में? स्मारक तथा भवन के बारे में डिस्कस करेंगे। प्राचीन काल में महलों और मंदिरों की शैली में वास्तुकला के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। उत्तर भारत के जो मंदिर थे, नागर शैली। उत्तर में क्या था? उत्तर में नागर था और दक्षिण में क्या था? द्रविड़ शैली था। तथा दक्षिणापथ के मंदिर वयसर शैली में हैं। दक्षिण पूर्व एशिया व मध्य एशिया से प्राप्त मंदिरों तथा स्तूपों से भारतीय संस्कृति के प्रसार पर प्रकाश पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, हम इसको देख लेते हैं। देखिए, संहिता किसे कहते हैं? चारों वेदों का जो सम्मिलित रूप है, चारों वेदों की सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? संहिता करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि चारों वेदों का सम्मिलित रूप क्या है? संहिता है। और वेद कितने हैं? तो वेद 4 हैं। वो कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। प्रस्थान त्रयी
प्रस्थानत्रयी किसे कहते हैं? उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता को प्रस्थानत्रयी कहते हैं। वेदत्रयी किसे कहते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की जो सम्मिलित संग्रह है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की जो सम्मिलित संग्रह है, इसको क्या कहते हैं? वेदत्रयी, वेदत्रयी कहते हैं। उपनिषद, कुल उपनिषद की संख्या 108 है, प्रमाणिक जो है 12 है और बाकी टोटल अगर बात करते हैं तो 108 है। वेदांग की बात करते हैं तो कुल वेदांग 6 हैं। वो 6 वेदांग कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। कल्पसूत्र, ये कल्पसूत्र कौन सा है? तो कल्पसूत्र हैं जैसे श्रौत सूत्र, गुह सूत्र और धर्मसूत्र हैं। कल्पसूत्र 3 है, श्रौत, गृह और धर्म। धर्मसूत्र से ही स्मृति ग्रंथों का विकास होता है। व्याकरण ग्रंथ, पाणिनि कृत अष्टाध्यायी, पतंजलि कृत महाभाष्य, टीका। अब स्मृतियाँ कौन कौन सी हैं? तो स्मृतियाँ हैं जैसे मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, पराशर स्मृति, कात्यायन स्मृति, बृहस्पति स्मृति। अब हम बात करते हैं महाकाव्य की। तो महाकाव्य कौन कौन से हैं? महाकाव्य जो है वो रामायण और महाभारत दोनों हैं। अगर पूछेंगे महाकाव्य कौन कौन से हैं, तो महाकाव्य ऐसे पूछेंगे और ऑप्शन में कई सारी चीज़ें दे देंगे। तो आपको अगर एक ऑप्शन में रामायण है, दूसरे ऑप्शन में महाभारत है, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं, तो आपको ए और बी दोनों लगाना है, क्योंकि महाकाव्य रामायण और महाभारत दोनों हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 पुराण है। कितनी संख्या है पुराणों की? 18 पुराण है। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मणों और उपनिषदों की रचना 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के लगभग का माना जाता है। ऋग्वेद में मुख्यतः देवताओं की स्तुतियाँ हैं। ऋग्वेद में क्या होता है? तो ऋग्वेद में मुख्यतः देवताओं की स्तुतियाँ हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में क्या होता है? 4 वर्णों का उल्लेख है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों चित्रकला के बारे में। किसके बारे में? अब हम बात करेंगे चित्रकला के बारे में। चित्रकला से हमें उस समय के जीवन के विषय में जानकारी मिलती है। अजंता के चित्रों में मानवीय भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है। इस चित्रकला में माता और शिशु तथा मरणा सत्र राजकुमारी जैसे चित्रों से गुप्त काल की कलात्मक उन्नति का पूर्ण अभ्यास मिलता है। आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे अवशेष के बारे में। अवशेष, तो अवशेषों से प्राप्त मोहरों से प्राचीन भारत का इतिहास लिखने में बहुत सहायक मिलती है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरों से उनके धार्मिक अवस्थाओं का ज्ञान होता है। बसाड़ से प्राप्त मिट्टी की मोहरों से व्यापारिक श्रेणियों का ज्ञान होता है। अब साहित्यिक स्रोत देख लेते हैं। साहित्यिक स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? धार्मिक हैं और लौकिक हैं। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण तथा ब्राह्मणेतर ग्रंथ की चर्चा की जा सकती है। ब्राह्मण ग्रंथों में वेद हो गया, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति ग्रंथ आदि आते हैं। वहीं पर बात करते हैं ब्राह्मणेतर ग्रंथ में बौद्ध एवं जैन साहित्यों से संबंधित रचनाओं का उल्लेख किया जा सकता है। इसी प्रकार लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथों, जीवन या कल्पना प्रधान तथा गल्प साहित्य का वर्णन किया जाता है। अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट अभिलेख के बारे में। जो इम्पॉर्टेंट अभिलेख है, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि अभिलेख से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, हम पहले बात करते हैं हाथी गुफा अभिलेख के बारे में। शासक कलिंग राजा खारवेल थे और विषय खारवेल के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण मिलता है हाथी गुफा अभिलेख में। जूनागढ़ अभिलेख शासक रुद्रदामन था। रुद्रदामन की विजयों, व्यक्तित्व एवं कृतित्व का विवरण प्राप्त होता है। नासिक अभिलेख में क्या होता है? नासिक अभिलेख का जो शासक है गौतमी वल्सरी हैं और विषय क्या है? गौतमी पुत्र सातकर्णी के सैनिक सफलताओं तथा सातवाहन अन्नकारों का विवरण मिलता है। प्रयाग स्तंभ लेख, इसके शासक कौन है? समुद्रगुप्त हैं। समुद्रगुप्त की विजय और नीतियों का पूरा विवेचन मिलता है प्रयाग स्तंभ लेख में। और मंदसौर अभिलेख में क्या होता है? यशोधर्मन की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। शासक कौन थे? मालवा नरेश यशोवर्मन। ऐहोल अभिलेख, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ऐहोल अभिलेख जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐहोल अभिलेख शासक पुलकेशिन द्वितीय थे। हर्ष पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का विवरण मिलता है ऐहोल अभिलेख में। ग्वालियर अभिलेख में गुर्जर प्रतिहार शासकों के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। और भितरी तथा जूनागढ़ अभिलेख, इसमें स्कंदगुप्त के जीवन की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण मिलता है। देवपाड़ा अभिलेख में क्या होता है? विजयसेन के शासन की महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन मिलता है। तो यहाँ पर ये जो अभिलेख थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिलेख थे, जैसे हाथी वाला है और ऐहोल वाला है
देवपाड़ा और भितर, ये तो बहुत ही वाले, ये चार ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रयाग स्तंभ लेख भी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कोई भी एग्जाम है उसमें से 1-2 क्वेश्चन अपडेट से पूछे ही जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं अब हम बात करेंगे दोस्तों ब्राह्मण साहित्य के बारे में। किसके? ब्राह्मण साहित्य के बारे में। देखिए ब्राह्मण साहित्य में सबसे पहले बात करेंगे वेद के बारे में। किसके बारे में? सबसे पहले हम बात करेंगे वेद के बारे में। देखिए दोस्तों, ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वो किसका है? ऋग्वेद है। वेदों के द्वारा प्राचीन आर्यों के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले ऋग्वेद के बारे में। इसकी रचना 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच मानते हैं। ऋग का अर्थ होता है छंदों तथा चरणों से युक्त मंत्र। यह एक ऐसा ज्ञान वेद है जो ऋचाओं में बद्ध है एवं ऋग्वेद कहलाता है। जो ऋचाओं में बद्ध है उसको क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। जो ऋचाओं में बद्ध है उसको क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। कितने हैं? ऋग्वेद में कुल 10 मंडल एवं 1028 सूक्त है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, और कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त हैं और 10 मंडल हैं। ऋग्वेद के मंत्रों को यज्ञों के अवसर पर देवताओं की स्तुति और होर्त ऋषियों के द्वारा उच्चारित किया जाता है। कौन से ऋषियों के द्वारा? होर्त ऋषियों के द्वारा उच्चारित किया जाता है। ऋग्वेद में पहला एवं 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। ऋग्वेद में जो पहला और 10वां मंडल है ना, वो सबसे लास्ट में जोड़ा गया है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, वो कौन कौन से हैं? ऐतरेय और कौशितिकी। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय एवं कौशितिकी। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे ऋग्वेद के बारे में, चर्चा कर लिया। अब हम बात करेंगे यजुर्वेद के बारे में। ऋग्वेद, यजुर्वेद। देखिए दोस्तों, यजुर्वेद क्या है? यजु का अर्थ होता है यज्ञ से। यजु का अर्थ किससे होता है? यज्ञ से है। इसमें यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने हेतु तो पुरोहित जो है उनको क्या कहते हैं? अर्धवायु कहते हैं। इसके 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता के नाम से जाना जाता है। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान है। यह 5 शाखाओं में विभक्त है। वो 5 शाखाएं कौन कौन से हैं? काठक है, कपिस्थल है, मैत्रायणी, तैत्तिरीय और वाजस्नेयी। यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद है कठ, ईशोपनिषद, श्वेताश्वरोपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद। यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए हैं। यजुर्वेद गद्य और पद्य क्या है? यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए हैं। अब हम बात करते हैं सामवेद के बारे में। शाम का अर्थ होता है गान। शाम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह होता है। इसे भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। तो भारतीय संगीत का मूल किसे कहा जाता है? सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। सामवेद में मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र हैं। सामवेद के मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता था। क्या? उद्गाता कहलाता था। चलिए आगे देखते हैं। सामवेद के प्रमुख उपनिषद कौन कौन से हैं? छंदोग्य उपनिषद और जैमिनीय उपनिषद हैं तथा मुख्य ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश हैं। अर्थवेद, इसकी रचना सबसे अंत में हुई थी। इसमें क्या हुआ था? तो 731 कितने? 731 सूत्र हैं, 20 अध्याय हैं और 6000 मंत्र हैं। इसमें आर्य तथा अनार्य विचारधाराओं का समन्वय मिलता है। अब हम बात करेंगे अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहते हैं। अथर्ववेद को क्या कहते हैं? ब्रह्मवेद भी कहते हैं। अथर्ववेद में क्या हुआ था? परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, मंत्र, जादू टोना आदि अनेक विषयों का वर्णन है। अथर्ववेद एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गौपद है। इनके उपनिषदों की में संख्या है। इनके उपनिषदों में मुख्य कौन कौन से हैं? तो मुंडकोपनिषद है, प्रश्नोपनिषद और मांडक्योपनिषद है। 3 उपनिषद हैं, मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मांडक्योपनिषद है। चलिए आगे देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। अब किसके बारे में डिस्कस करेंगे? ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। देखिए दोस्तों, इनकी रचना संहिताओं की व्याख्या हेतु सरल गद्य में की गई है। ब्रह्म का अर्थ है यज्ञ, अतः यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ को क्या कहते हैं? ब्राह्मण कहलाते हैं। प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक के नियम तथा कुछ प्राचीन अभिषक्ति राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ ब्राह्मण में गांधार, शल्य, कैकेयी, कुरु, पांचाल, कौशल,
विदेह आदि राजाओं का नाम क्या है, उल्लिखित है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद को शतपथ ब्राह्मण का स्थान दिया गया है। किसका? तो शतपथ ब्राह्मण का। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम बात करेंगे अर्णय के बारे में। ब्राह्मण ग्रंथ, ये ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? वेद और ब्राह्मण ग्रंथ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऐत्रेय और कौशिकी ब्राह्मण है। यजुर्वेद का शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण है। सामवेद का पंचविंश ब्राह्मण, इसे तांड ब्राह्मण भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अथर्ववेद को गोपद ब्राह्मण कहते हैं। ये यहाँ पर जो ब्राह्मण ग्रंथ है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि सामवेद को कौन सा ब्राह्मण कहते हैं? तो सामवेद को पंचविंश ब्राह्मण कहते हैं। कौन सा ब्राह्मण कहते हैं? सामवेद को पंचविंश ब्राह्मण कहते हैं। और अथर्ववेद को गौपथ ब्राह्मण कहते हैं। क्या कहते हैं? गौपथ ब्राह्मण कहते हैं अथर्ववेद को। ठीक है दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं आरण्यक के बारे में। किसके बारे में? आरण्यक के बारे में। यह ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है जिसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन किया गया है। इसमें कोरे यज्ञवाद के स्थान पर चिंतनशील ज्ञान के पक्ष को अधिक महत्व दिया गया है। जंगल में पढ़े जाने के कारण इनको क्या कहा जाता है? तो इनको आरण्यक कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको आरण्यक कहा जाता है। उपलब्ध आरण्यक कुल 7 हैं। कौन कौन से हैं? ऐत्रेय, शांखायन, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, माध्यायनी, बृहदारण्यक और तल्वकार, छंदो। अब हम बात करेंगे दोस्तों उपनिषद के बारे में। किसके बारे में? अब हम डिस्कस करेंगे उपनिषद के बारे में। देखिए, उप का अर्थ होता है समीप। उप का अर्थ क्या होता है? तो उप का अर्थ होता है समीप और निषद का अर्थ होता है बैठना। उप का अर्थ है समीप और निषद का अर्थ है बैठना, अर्थात जिस रहस्य विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है उसे उपनिषद कहते हैं। उप का अर्थ होता है समीप और निषद का अर्थ होता है बैठना, अर्थात जिस रहस्य विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं। उपनिषद आर्यकों के पूरक एवं भारतीय दर्शन के प्रमुख स्रोत हैं। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग होने के कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद उत्तर वैदिक काल की रचनाएं हैं। इनमें हमें आर्यों के प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का ज्ञान प्राप्त होता है। इसे पर विद्या या अध्यात्म विद्या भी कहते हैं। पर विद्या या फिर अध्यात्म विद्या भी कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते है, जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा, मोक्ष और पुनर्जन्म की अवधारणा मिलती है। उपनिषद में आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, पुनर्जन्म इसकी अवधारणा मिलती है। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो उपनिषद की जो टोटल संख्या है 108 मानी गई है, किंतु प्रमाणिक जो है वो 12 ही है। प्रमाणिक 12 है। अगर टोटल बात करते हैं कि उपनिषद की संख्या कितनी है तो 108 है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं वेदांग के बारे में। तो वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। कौन कौन सी है? शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, ज्योतिष है और छंदी है। ये गद्य में सूत्र रूप में लिखे गए हैं कि ये क्या जो वेदांग होते हैं ये गद्य में सूत्र के रूप में लिखे गए हैं। बात करते हैं शिक्षा के बारे में। तो वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण हेतु शिक्षा का निर्माण हुआ। शिक्षा की तुलना नाक से की गई है। किससे की गई है? नाक से। कल्प जो है, कल्प की तुलना हाथ से की गई है। व्याकरण की जो तुलना है इसमें क्या होता है? तो इसमें नामों, धातुओं की रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय के प्रयोग, समासों एवं संधि आदि के नियम बताए गए हैं। व्याकरण की तुलना मुख से की गई है। किससे? व्याकरण की तुलना मुख से की गई है। बात करते हैं निरुक्त की तुलना। तो निरुक्त की तुलना किससे की गई है? कान से की गई है। छंद की तुलना पैर से की गई है और ज्योतिष की तुलना आँख से की गई है। निरुक्त कान, छंद पैर, ज्योतिष आँख। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों सूत्र के बारे में। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। ऐसे सूत्र जिनमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया जाता है क्या कहलाता है? कल्प सूत्र कहलाते हैं। कल्प सूत्र को 3 भाग हैं। कौन कौन से हैं वो 3 भाग? देखिए, स्रोत सूत्र हैं, ग्रह सूत्र हैं और धर्म सूत्र हैं। स्रोत सूत्र में क्या होता है? यज्ञ संबंधी नियम को स्रोत सूत्र कहते हैं और लौकिक और परलौकिक कर्तव्यों का विवेचन ग्रह सूत्र कहते हैं और धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक कर्तव्यों का जो उल्लेख है वो क्या कहलाता है? धर्म सूत्र कहलाता है। चलिए, धर्म सूत्र से ही स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ। प्रमुख स्मृति ग्रंथ हैं मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति, गौतम स्मृति आदि हैं। मनुस्मृति के भाष्यकार कौन हैं? टाकाकार, मंदातिथि, गोविंदराज, भारुचि, कुल्लुक भट्ट हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार विश्वरूप,
विज्ञानेश्वर जिसको मिथाक्षरा कहते हैं एवं अपरार्क आदि हैं। प्रमुख उपवेद कौन कौन से हैं? प्रमुख जो उपवेद हैं आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और शिल्प वेद हैं। इंपॉर्टेंट जो उपवेद हैं कौन कौन से हैं? आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद हैं। मनुस्मृति सबसे प्राचीन और प्रमाणिक मानी जाती है, मनुस्मृति मानी जाती है। याज्ञवल्क्य स्मृति का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ भी है। व्याकरण ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण पाणिनि अष्टाध्यायी है जो 400 ईसा पूर्व के लगभग लिखा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। सूत्र साहित्य में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। सूत्र साहित्य में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। यास्क ने निरुक्त ईसा पूर्व 5वीं सदी की रचना की। इसमें वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति का विवेचन है। बात करते हैं महाकाव्य के बारे में, तो वैदिक साहित्य के बाद भारतीय साहित्य में रामायण और महाभारत नामक 2 महाकाव्यों का जिक्र आता है। महाभारत महाकाव्य की रचना 400 माना जाता है तथा इन दोनों का जो अंतिम रूप से संकलन है 400 ईसा पूर्व के आसपास प्रतीत होता है। बात करते हैं महाभारत के बारे में, तो महाभारत की रचना किसने की थी? तो महाभारत की जो रचना थी उसको किसने किया था? वेद व्यास ने किया था। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की है। पहले इसमें 8800 श्लोक थे और इनका नाम जय संहिता है। ऐसे पूछेंगे क्वेश्चन, महाभारत को और किस नाम से जानते हैं? तो महाभारत को जय संहिता के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? जय संहिता के नाम से जानते हैं महाभारत को, जय संहिता के नाम से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा फंसाता है। ठीक है कि महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जानते हैं। बाद में श्लोक बढ़कर 24,000 हो गए थे। तो महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है? तो महाभारत में श्लोकों की जो संख्या है वो कितनी है? 24,000 है। कितनी है? 24,000 है। भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ क्योंकि इसमें प्राचीनतम वैदिक जन्म भारत के वंशजों की कथा है। भारत के वंशजों की कथा है, इसलिए इसको महाभारत कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अंत में 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे सतसहस्त्र संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी मूल कथा जो कौरवों और पांडवों की युद्ध की है उत्तर वैदिक काल की ही हो सकती है। महाभारत महाकाव्य 18वें पर्वों में है। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आश्वलायन गृहसूत्र में मिलता है। किस सूत्र में मिलता है? तो आश्वलायन गृहसूत्र में मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। इसके छठे पर्व को भीष्म पर्व कहा जाता है जिसमें कर्म, भक्ति व ज्ञान का उल्लेख किया गया है, जिसमें से कर्म की प्रधानता दी गई है। इसी का एक भाग गीता है जिसमें सर्वप्रथम अवतारवाद का उल्लेख मिलता है। तो सर्वप्रथम अवतारवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? सर्वप्रथम अवतारवाद का जो उल्लेख मिलता है वो कहाँ पर मिलता है? बताइए कहाँ पर मिलता है? महाभारत में मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रामायण के बारे में। रामायण की रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि जी हैं। इसमें मुख्यतः कितने श्लोक हैं? तो इसमें 24,000 श्लोक हैं। कितने हैं? रामायण में 24,000 श्लोक हैं और इसकी रचना संभवतः ईसा पूर्व 5वीं सदी में शुरू हुई थी। किसमें? 5वीं सदी में इसकी रचना शुरू हुई थी। रामायण हमारा आदि कवि है। रामायण जो है वो हमारा आदि काव्य है। इसमें हमें हिंदुओं तथा यवनों और शकों के संघर्षों का विवरण प्राप्त होता है। महाभारत में भी शक, यवन, पारसिक, हूण आदि जातियों का उल्लेख मिलता है। इन महाकाव्यों से हमें प्राचीन भारतवर्ष की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक दशा का परिचय मिलता है। बात करते हैं पुराण की, तो पुराण भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण कहाँ मिलता है? पुराणों में मिलता है। पुराणों के रचयिता कौन है? तो पुराणों के रचयिता लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट है। पूछेंगे कि पुराणों के रचयिता कौन है? तो पुराणों के रचयिता है लोमहर्ष और उनके बेटे उग्रश्रवा हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहीं पर बात करते हैं अगर रामायण के बारे में टोटल कितने श्लोक हैं, तो रामायण में टोटल 24,000 श्लोक हैं। ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। पुराणों की संख्या 18 है। अधिकांश पुराणों की रचना 3री-4थी शताब्दी में हुई थी। अमरकोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। तो अमरकोश में पुराणों के कितने विषय बताए गए हैं? तो अमरकोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए। कितने विषय बताए गए हैं? 5 विषय। चलिए आगे देखते हैं। मार्कंडेय ब्राह्मण, वायु, विष्णु, मार्कंडेय ब्राह्मण, वायु, विष्णु, भागवत और मत्स्य संभवतः प्राचीन पुराण है। शिव पुराण बाद की रचनाएं हैं। मत्स्य, वायु और विष्णु पुराण में प्राचीन राजवंशों का विवरण है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रमाणिक है। पूछा जाएगा कि सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण कौन सा है? तो सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण है मत्स्य पुराण।
कौन सा है? मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। शेष पुराण बाद की रचनाएं हैं। मत्स्य, वायु और विष्णु पुराण में प्राचीन राजवंशों का विवरण है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है। महाभारत युद्ध के पश्चात जिन राजवंशों ने ईसा की 6वीं शताब्दी तक राज्य किया, उनके विषय में जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र साधन क्या है? पुराण है। मौर्य वंश के लिए विष्णु पुराण, आंध्र सातवाहन तथा शुंग वंश के लिए मत्स्य पुराण तथा गुप्त वंश के लिए वायु पुराण का विशेष महत्व है। पुराण अपने वर्तमान रूप से संभवतः ईसा की 3वीं और 4वीं शताब्दी गुप्त काल में लिखे गए हैं। इस प्रकार ब्राह्मण साहित्य से प्राचीन भारत के सामाजिक तथा सांस्कृतिक इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है, किंतु इससे राजनीतिक इतिहास की विशेष जानकारी नहीं मिलती। क्या होता है? नहीं मिलती है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं ब्राह्मणेतर साहित्य के बारे में। ब्राह्मणेतर साहित्य, देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे बौद्ध साहित्य। तो देखिए, भारतीय इतिहास के साधन के रूप में बौद्ध साहित्य का विशेष महत्व है। सबसे प्राचीन बौद्ध साहित्य कौन सा है? त्रिपिटक है। कौन सा है? त्रिपिटक है। इनके नाम है त्रिपिटक का कौन कौन से हैं? 3 पिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ये सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक क्या क्या है? चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक है क्या? शुद्ध पिटक बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह, इसको क्या कहते हैं? शुद्ध पिटक कहते हैं। इस बौद्ध धर्म को इनसाइक्लोपीडिया भी कहते हैं। शुद्ध पिटक को क्या कहते हैं? इनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, इनसाइक्लोपीडिया। बात करते हैं विनय पिटक के बारे में। तो बुद्ध तथा बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख विनय पिटक में है। और अभिधम्म पिटक बौद्ध दर्शन का विवेचन, दार्शनिक सिद्धांत अभिधम्म पिटक में है। किसमें है? अभिधम्म पिटक में है। बौद्ध दर्शन का विवेचन और बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख है विनय पिटक में। चलिए आगे देखते हैं अभिधम्म पिटक के बारे में। तो बौद्ध दर्शन का विवेचन, दार्शनिक सिद्धांत है। बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित कर उन्हें 3 भागों में बांटा गया। इन त्रिपिटकों की रचना बुद्ध की निर्वाण प्राप्त करने के बाद हुई। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं हैं। ईसा पूर्व 1ली शताब्दी में जातकों की रचना आरंभ हो चुकी थी, जिसका प्रमाण भराहुत और सांची के स्तूप के वेस्टनी पर उत्कीर्ण दृश्यों से स्पष्ट है। जातक गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए हैं, जिनमें पद्यांश अधिक प्राचीन है। जातकों की संख्या कितनी है? तो जातकों की संख्या 550 है। कितनी है? 550 है। निकायों में बौद्ध धर्म के सिद्धांत तथा कहानियों का संग्रह है। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में। किस में है? तो प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में। पाली भाषा में लिखे गए बौद्ध ग्रंथों को 2य या प्रथम सदी ईसा पूर्व का माना जाता है। बुद्ध घोष तथा विरचित ग्रंथ बुद्धि मग्ग बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा से संबंधित है। इसे बौद्ध सिद्धांतों पर अत्यंत प्रामाणिक दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। बौद्धों के धार्मिकेतर साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण और रोचक गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं जातक है। ये जातक ईसा पूर्व 5वीं सदी से 2री सदी तक की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर बहुमूल्य प्रकाश डालते हैं। बौद्ध ग्रंथों को श्रीलंका में ईसा पूर्व 2री शताब्दी में संकलित किया गया है। दीपवंश और महावंश की रचना 4वीं और 5वीं शताब्दी में हुई है। तो इन पाली ग्रंथों से मौर्यकालीन इतिहास के विषय में सूचना मिलती है। पाली भाषा के एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ है नागसेन के द्वारा रचित मिलिंद पन्हो। इसमें यूनानी राजा मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन का दार्शनिक वार्तालाप है। तो मिनांडर और नागसेन का दार्शनिक वार्तालाप है मिलिंद पन्हो में। चलिए आगे देखते हैं। दिव्योदान में अनेक राजाओं की कथाएं हैं। आर मंजूश्री मूलकल्प में बौद्ध दृष्टिकोण से गुप्त सम्राटों का वर्णन मिलता है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। 16 महाजनपदों का वर्णन कहाँ मिलता है? तो 16 महाजनपदों का जो वर्णन है अंगुत्तर निकाय में मिलता है। किसमें? अंगुत्तर निकाय में मिलता है। संस्कृत में लिखे गए बौद्ध ग्रंथों में महावस्तु और लिखित ललित विस्तार का विशेष स्थान है। इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन का चरित्र चित्रण है। संस्कृत भाषा में लिखे गए बौद्ध ग्रंथों में अश्वघोष की जो रचनाएं हैं, अश्वघोष की रचनाएं कौन कौन सी हैं? बुद्धिचरित, शौद्रानंद, शारिपुत्र प्रकरण आदि महत्वपूर्ण हैं। बात करते हैं जैन साहित्य के बारे में। तो जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन आगमों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? 12 अंग है। क्या है? सबसे महत्वपूर्ण 12 अंग है। अचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, नाया धम्म कहा। 12 अंगों में प्रत्येक का उपांग भी है। इन पर अनेक भाष्य लिखे गए हैं जो नियुक्त चूड़ी टीका कहलाता है। जैन आगमों का वर्तमान रूप एक सभा में निश्चित किया गया था, जो 513 से 526 ईसा पूर्व में बल्लभी में हुई थी।
भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र, क्या कल्पसूत्र लगभग 4वीं शती से ज्ञात होता है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। जैन धर्म की रचना प्राकृतिक भाषा में हुई। जैन ग्रंथों में परिशिष्ट पर्व, भद्रबाहु चरित, आवश्यक सूत्र, आचारांग सूत्र, भगवती सूत्र, कालिका पुराण आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनमें अनेक ऐतिहासिक घटनाओं की सूचना भी मिलती है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। बौद्ध ग्रंथ मूलतः पाली भाषा में लिखा गया है। बौद्ध ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। पिटकों का शाब्दिक अर्थ होता है टोकरी से होता है। सुत्त पिटक 5 निकायों में विभाजित है। दीर्घ निकाय, मंझिम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। विनय पिटक 3 भागों में विभाजित है, शुद्ध, विभंग, खंडक और परिवार से। बात करते हैं जैन ग्रंथ के बारे में। तो जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम कहा जाता है। और जैन आगमों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? 12 अंग हैं। वो 12 अंग, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देख सकते हैं 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं, 10 प्रकीर्ण हैं और 6 छंद सूत्र है, जो कि हमने भी पीछे डिस्कस किया है। जैन ग्रंथों की जो रचना है, जैन ग्रंथों की रचना प्राकृतिक भाषा में की गई है। जैन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण हेमचंद्र कृति परिशिष्ट पर्व की है। जैन ग्रंथों का संकलन अंतिम रूप 6वीं शताब्दी में गुजरात के वल्लभी नगर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? गुजरात के वल्लभी नगर में हुआ था। जैन ग्रंथों में व्यापार और व्यापारियों के उल्लेख बहुतायत में मिलते हैं। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन तथा 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। चलिए आगे देखते हैं। जैन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण हेमचंद्र कृत परिशिष्ट पर्व है, जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में हुई थी। परिशिष्ट पर्व तथा भद्रबाहु चरित्र से चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की प्रारंभिक तथा उत्तरकालीन घटनाओं की सूचना मिलती है। पूर्व मध्यकाल में अनेक जैन कथाकोशों और पुराणों की रचना हुई, जिसमें महत्वपूर्ण है हरिभद्र सूरी का सम्रादित्य कथा, मूर्खाख्यान तथा कथाकोश, उदोतन सूरी का कुवलय माला, जिनसेन का आदि पुराण तथा गुणभद्र का उत्तर पुराण आदि है। इनसे तत्कालीन जैन समाज की सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक दशा पर प्रभाव पड़ता है। लौकिक साहित्य के बारे में बात करते हैं। तो लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ तथा जीवनियों का विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है, जिसमें राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास की रूपरेखा स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण सहयोग मिलता है। ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वप्रथम अर्थशास्त्र का उल्लेख किया जाता है। अर्थशास्त्र इसे संभवतः भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। इसकी रचना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री सुप्रसिद्ध राजनीतिक कौटिल्य ने की है। मौर्यकालीन इतिहास एवं राजनीति के ज्ञान के लिए अर्थशास्त्र ग्रंथ एक प्रमुख स्रोत है। यह एक महत्वपूर्ण विधि ग्रंथ है। 15 अधिकरणों या खंडों में विभक्त अर्थशास्त्र का द्वितीय और तृतीय खंड सर्वाधिक प्राचीन है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस, सोमदेव के कथा सरित सागर और क्षेमेंद्र के बृहद कथा मंजरी से मौर्य काल की कुछ घटनाओं का प्रकाश पड़ता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रचना पूछा गया है विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस, सोमदेव, कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र, बृहद कथा मंजरी। ठीक है। पतंजलि के महाभास हो गए, कालिदास के मालविकाग्निमित्रम, शुंग काल के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है, शूद्रक के मृच्छकटकम नाटक से तत्कालीन समाज का यथार्थ चित्र प्राप्त है। तो यहाँ से देखिए कितने रचना और रचनाकार के नाम यहाँ आपके आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप एक तरफ रचना लिख लीजिएगा, एक तरफ रचनाकार के बारे में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में के अनेक सिद्धांतों में 7वीं-8वीं शताब्दी में कामंदक ने अपने नीति सार में संकलित किया है। ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्व कश्मीरी कवि कलाहड़ के द्वारा रचित राजतंगड़ी का है। यह संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास है। राजतंगड़ी की जो रचना है वो 12वीं सदी में हुआ है। इससे कश्मीर के इतिहास के विषय में क्या होता है, संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। आगे देखते हैं। राजतंगड़ी में 1150 ईस्वी के बाद का विवरण क्रमशः जोन राजवा श्रीवर के द्वारा दिया गया है। सोमेश्वर कृति रसमाला, कीर्ति कौमुदी, प्रबंध चिंतामणि राजशेखर, कृत प्रबंध कोश आदि ग्रंथों में हमें गुजरात के चालुक्य वंश का इतिहास तथा उसके समय की संस्कृति का अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। प्रबंध चिंतामणि अर्थशास्त्र का टीका है। तो अर्थशास्त्र का टीका क्या है? प्रबंध चिंतामणि है। गार्गी संहिता जो है वो एक ज्योतिष ग्रंथ है। इसमें भारत में होने वाले यमन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। ऐतिहासिक जीवनियों में अश्वघोषकृत बुद्धिचरितम, बाणभट्ट का है हर्षचरित, गौड़हों बिलाहड़ का विक्रमांक देव चरित है, पद्मगुप्त का नौसाहसांग चरित है और संध्या का नंदीकृत रामचरित है, हेमचंद्र का कुमारपाल चरित है और दयाश्रम का जयानाकृत पृथ्वीराज विजय आदि महत्वपूर्ण है।
दक्षिण भारत का प्रारंभिक इतिहास संगम साहित्य से ज्ञात होता है। सुदूर दक्षिण के पल्लव और चोल शासकों का इतिहास नंदी कलम्बकम कलिगतुपरिड़ तथा चोल चरित्र से प्राप्त होता है। 13वीं शताब्दी के आरंभ में अरब लोगों ने अरबी में सिंध का इतिहास लिखा, जिसका फारसी अनुवाद चचनामा नामक पुस्तक में उपलब्ध है। मूल ग्रंथ का उल्लेख मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी था। कौन था? मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी था। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी क्लास समाप्त होती है, थ्योरी क्लासेस यहाँ पर समाप्त होती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिल से बने रहने के लिए दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी थ्योरी क्लासेस कैसी लगी। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने ज़्यादा कोशिश किया है कि बहुत ही ज़्यादा लेंदी क्लास ना हो, तो इसलिए मैंने जल्द से जल्द इस क्लास को करने का निर्णय लिया और उसी हिसाब से कर दिखाया। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ दिल से लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आपको हमारे कंटेंट कैसे लगे। तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा। आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या पहली बार हमें सुन रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।